जय श्री राधे सभी मित्रों। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जीवात्मा को यमराज जी के द्वारा उसके जो कर्म हुए हैं उसको भुगताने के लिए, पाप कर्म और पुण्य कर्म को भुगताने के लिए उसे यमलोक में यातनाएं दी जाती है और 13 दिन तक वो आत्मा कहाँ रहती है। जैसे व्यक्ति मृत हो गया, अब 13 दिन बाद में उसकी आत्मा कहाँ रहेगी, 13 दिन तक वो घर पे रहेगी या यमराज जी के पास में रहेगी। तो इस वीडियो में विस्तार से जाना जाएगा, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर में होते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और कारण शरीर जो आपका स्वभाव है उसके अनुसार ये शरीर आपका रचा गया है। अब जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे अनंत जन्मों के पाप कर्म दिखाई देते हैं और उसको भयंकर पीड़ा होती है, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, सांसों की नलियां रुक जाती है, उसका गला एकदम जाम हो जाता है, कब जम जाता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसकी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। वे परिवार के मोह में इतना आसक्त हो जाता है कि वो उसी का चिंतन करता है और उसने जीवन जो भर पाप कर्म किए उसको याद करता है। उसी के अनुरूप जब शरीर छूटने वाला होता है व्यक्ति का, तब उसके कर्मों के अनुसार यमदूत वहां उपस्थित हो जाते हैं। और अगर व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किए हैं तो जबरदस्ती यमदूतों द्वारा उसकी पिटाई करते हुए उसकी शरीर की जो आत्मा है उसको जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है। और इसलिए व्यक्ति की मृत्यु के समय हाथ पटकता है, पैर पटकता है, नाक में से पानी बहने लग जाता है, आंखें ऊपर चढ़ जाती है। ये इसलिए होता है कि भयंकर यमदूत दिखाई देने में भयंकर दिखाई देते हैं, लंबे लंबे दांत और लंबा चौड़ा शरीर, हाथ में यमपाश बंद होगा तो उसे देखते ही वो मलमूत्र त्याग कर देता है। अब हम ये जानते हैं कि व्यक्ति कि जब आत्मा यमदूत बाहर निकाल देते हैं तो उसे एक बार यमलोक ले जाया जाता है। यमलोक ले जाने के बाद में 24 घंटे बाद उसे पुनः पृथ्वीलोक, मृत्युलोक पे, ये पृथ्वीलोक मृत्युलोक है, वहां पर उसके घर पे छोड़ा जाता है। घर पे छोड़ने के बाद में 13 दिन तक वह आत्मा अपने परिवार के साथ में रहती है। अब 12-13 दिन तक उसका पिंडदान किया जाता है। जो उस आत्मा के निमित्त जो पिंडदान किया जाता है उसे वही 1 साल 1 वर्ष तक उसे जो यातना देह मिलेगी उससे उसे भोजन की सुविधा मिल जाती है, क्योंकि आत्मा को भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए। जैसे 13 दिन तक कुछ ना कुछ पिंडदान, पहले दिन जैसे आपने देखा ही हो गया, मृत्यु होने के बाद में कुछ ना कुछ भोजन सामग्री हम बाहर छोड़ के आते हैं और पिंड दान करते हैं तो वो आत्मा को मिलती है। अब 13 दिन तक वह आत्मा अपने परिवार सभी सगे संबंधियों को देख सकती है, वह उनसे बात करना चाहती है लेकिन वह बात नहीं कर पाती, क्योंकि आत्मा किसी से बात नहीं कर सकती। अब वे परिवार के मोह में वापस जो वो शरीर पड़ा हुआ है उसके अंदर घुसने का प्रयास करती है, लेकिन वह नहीं घुस पाती, क्योंकि यमराज जी के यमदूतों के पास से वो बंदी होती है, इसलिए वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। अब वो उनको परिवार को देख के रोती है, बिलखती है और अपने पाप कर्म को याद करती है कि मैंने जीवन भर पाप कर्म किए, इसके परिणाम स्वरूप मुझे ये दुख भुगतने पड़ रहे हैं। और यातना दे तो उसे बाद में प्राप्त होगी, क्योंकि उसे जब नरक लोक में यातना देह में ले जाया जाएगा तो उसे ना तो भोजन मिलेगा, ना ही उसे पानी मिलेगा, और आग पे उसको चला जाएगा। कांटेदार नुकीले तीखे जो कील के समान होते हैं उसको चलाया जाएगा। ये सब कर्म के अनुसार होता है। अब कर्म क्या है, व्यक्ति जीवन में 2 कर्म ही करता है, पाप कर्म और पुण्य कर्म। पाप कर्म ज्यादा करता है तो उसे नरक की प्राप्ति होती है, पुण्य कर्म अगर व्यक्ति करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और भगवान का स्मरण और नाम जप करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सरल भाषा में हम ये समझ लेते हैं
हमें जो मनुष्य शरीर मिला है, यह अच्छे कर्म, सत्कर्म, पुण्य कर्म करने के लिए मिला है। अगर हम ये नहीं करते तो अंत समय में, बुढ़ापे में हमारी दुर्गति होती है, हम भयंकर कष्ट पाते हैं और यमदूतों के द्वारा भयंकर पिटाई करके हमारी आत्मा को बाहर निकाला जाता है। तो सावधान हो जाइए। अगर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी दुख ना आए, चिंता ना आए, शोक ना आए, परेशानी ना आए, तो एक ही उपाय है, केवल अपनी जिह्वा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपते रहिए, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो गया। तो मैं एक भगवत गीता का श्लोक आपको सुना देता हूँ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिल्की कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। इसका भावार्थ ये है कि जो विधाता ने आपका भाग्य लिख दिया है, उसके अनुसार ही आपका जीवन चक्र चलेगा। कितना आपके जीवन में सुख मिला है, ये आपके पूर्व निर्धारित है। कितना आपके जीवन में दुख मिलेगा, ये भी आपके पूर्व निर्धारित है। तो आपको चिंता में नहीं रहना है, क्योंकि ये विधि के हाथ में है। आपके जीवन में हानि होनी है या लाभ होना है, ये विधाता के हाथ में है। इसलिए आपको निश्चिंत होकर भगवान का स्मरण और नाम जप करना है। एक श्लोक और मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन कैसे जीना है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे, मात्रा स्पर्शा स्तुते शीतोष्ण सुख दुखता आगमा पायनो अनित्या स्थितिश्व भारत। इसका भावार्थ है कि हर व्यक्ति को सुख दुख में समान रहना चाहिए। भले उसके जीवन में अपार दुख आ जाए, उसे विचलित नहीं होना चाहिए। भले उसके जीवन में बड़ी हानि हो जाए, लेकिन उसे विचलित नहीं होना चाहिए। इन सुख और दुख को जो जीत लेता है और समान भाव रखता है, वही ईश्वर के समीप पहुंच सकता है और इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुखी हो सकता है। क्योंकि ये जीवन हमें मिला है आनंद प्राप्त करने के लिए। और आनंद कैसे मिलेगा? जब तक यहाँ के जीवन की समस्या है, वो चिंताएं खत्म नहीं होगी। और चिंताएं खत्म होगी प्रभु के स्मरण से, नाम जप से। और नाम जब जितना आप करोगे, उतना ही आपका मन निर्विकार होता जाएगा। आपका मन जो मलिन हो रखा है, वो शांत होता चला जाएगा और आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए आप हमेशा अपनी जिज्ञा से राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपिए, तो आपके जीवन के जो दुख है धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। और जो आपको चाहिए कि परिवार आपका सुखी हो जाए, आपकी चिंताएं दूर हो जाए और सब रूपों में आप सबको एक समान भाव से देखें। जैसे कहीं भी आप जाते हो तो आप किसी से द्वेष भावना ना रखें, आप उससे सुख लेने की भावना ना रखें, उससे सुख प्रदान करें। कोई भूखा व्यक्ति मिल गया, उससे भोजन करा दिया, या कोई भी दीन दुखी मिल गया, उसका उपचार करा दिया। तो ये सदकर्म आप जब करोगे, तभी आप ये जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हो। तभी आपको ज्ञान होगा कि जो मृतक की आत्मा होती है, उसे अंत समय में अपने पाप कर्म के कारण उसे भयंकर यातनाएं सहन करनी पड़ती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अभी से भगवान का स्मरण और नाम जप करना स्टार्ट कर दें, जिससे आने वाला समय जो भविष्य है वो हमारा सुधर जाए और पुराने जन्मों के हमारे पाप भी खत्म हो जाए और इस जन्म में भी हमें आनंद की प्राप्ति हो। क्योंकि आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ही आनंद प्रदान करने वाले हैं। इनका आप भजन और नाम जप करोगे तो इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुखी हो जाएंगे और जो आपके दुख है और चिंताएं वो समाप्त हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।